बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाज़िर मामूल हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हमारा जो है हफ़्ता शुरू हो गया क्योंकि इस हफ़्ते का पहला प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ताला जुम्मे तक रोज़ाना आपके साथ मौजूद होंगे। और तमाम लोगों को एक बात बता दूँ कि बहुत से लोग जो कि प्रोग्राम नहीं देख पाते किसी भी वजह से, या प्रोग्राम के दौरान बिजली चली जाती है, तो सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है। बाकी ये कि आपको पता है कि जहाँ लोग एक तरफ गैस, बिजली, पानी, बेरोज़गारी, महंगाई सबसे परेशान हैं, तो कुछ लोग कल इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से वैलेंटाइन डे मनाएंगे। बाज़ारों में हर जगह पे लाल लाल रंग की दिल की तरह के गुब्बारे और हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। मनाइए, जिसको मनाना है मना रहे भाई, किसी को रोक तो नहीं सकते, यहाँ में क्या पड़ी है किसी को रोकें। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा उन तमाम लोगों से जो कि मुसलमान हैं, क्योंकि हम लोग तो आपको पता है ना कि पैदाइशी मुसलमान हैं माशाअल्लाह, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हम कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता। तमाम उन लोगों से जो कि मुसलमान हैं कि जो भी चीज़ करें और जो भी दिन मनाएं, सबसे पहले उसकी जो है आप इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं पढ़ ज़रूर लें कि वो दिन मनाया क्यों चाहते हैं, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पे वो दिन को मनाया जा रहा है। आप पढ़ लीजिए और ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपकी नीयत ही सही नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर भी अगर आप नीयत करते हैं तो बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप पढ़ लें कि वो दिन क्यों मनाया जाता है, तो मेरे ख़्याल में आप उस दिन को वैसे आप नहीं मनाना चाहेंगे। बाकी ये कि ज़ाहिर बात है कि कल वैलेंटाइन डे होगा, बहुत से लोगों के दिल शायद जुड़ जाएंगे या बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे, या पिछले 4 5 6 वैलेंटाइंस में जिन जिन को फूल वूल दिए गए थे अब शायद उनके बच्चों के मामू बन चुके होंगे, तो टूटे भी दिल होंगे। ज़ाहिर बात है इस तरह के डेज़ में जो किया जाता है तो फिर वो उसमें फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी जिनके दिल टूटे हुए हैं या जिनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आज हम उस वाले से बात करेंगे। क्योंकि बात यह है कि वो तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन इस हफ़्ते मुझे तो बड़ी अजीब सी न्यूज़ मिली। और न्यूज़ ये थी कि एक 40 साल का नौजवान, कराची का, शुजात नाम है, म्यूज़िशियन थे, बहुत अच्छे कीबोर्ड प्ले करते थे, और एक हफ़्ता पहले जो है उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और एक मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे सीनियर भी थे, वो डॉक्टर भी हैं, तो अभी एक हफ़्ता पहले उनको फालिज का अटैक हो गया और उनकी एज भी बहुत ही यंग एज में है वो। अब ये जो न्यूज़ आती हैं, ज़ाहिर बात है कि हमारा कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो, दोस्त हो, लव वन हो जो कि इस दुनिया से चला जाए या एक तरह से मोहताजी की ज़िंदगी की तरफ आ जाए, तो सदमा ज़रूर होता है। और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत बड़ी वजह जो है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन अटैक, जिसको हम CVA या उर्दू में हम फालिज कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का हाई होना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि हमारे माशरे में हम लोग अपना कभी भी, हमें एक तो टाइम ही नहीं मिलता, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं, इतने झंझटों में परेशान रहते हैं कि हमें अपने आप से हम फ़िक्रमंद होते ही नहीं। और फ़िक्रमंद सिर्फ उस वक्त होते हैं जब हम बीमार होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सिर्फ खाने से आते हैं या जिसम में भी बनते हैं, और ये बढ़ते क्यों हैं, और अगर बढ़ रहे हो तो इनका कैसे पता चल सकता है, और अगर ये बड़े में हो तो क्या तरीक़ेकार हैं कि इनको कम किया जाए। और ख़ुराक के साथ, एक्सरसाइज के साथ, वो कौन सी ख़ुराक है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी दवाएं हैं, और अगर कुछ ना करें तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है और आपको पता नहीं है तो अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि सारी बातें जब करेंगे तो इस वक्त हम बराह रास्त करेंगे ताकि आप भी शामिल हो जाएँ अपने सवालात, अपनी शुगूक शुबात के साथ। और उसके लिए नंबर है 35305778 और 79, और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। और ये भी जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी दवा से कम किया गया है तो क्या वो दवा सारी ज़िंदगी लेनी होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, सारी बातें करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।